सीरम टोली का मामला 6 महीने से लगातार धरना और प्रदर्शन किया जा रहा था सरना स्थल को लेकर के, लेकिन सरकार उसे उद्घाटन कर दी। अब भी उसका विरोध चल रहा है। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, राम राम। आदिवासियों की, जनजातियों की केंद्रीय पूजा स्थल सरना सीरम टोली का विवाद काफ़ी सुर्खियों में रहा। सर्वप्रथम तो वहाँ पर बिल्डिंग तैयार किया गया, उसके बाद देखे कि 35 लाख का कागज़ भी सोशल मीडिया में बहुत चला। धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, मानव श्रृंखला में हम भी गए थे। उसके बाद मानव श्रृंखला के बाद ही हम देखे कि वहाँ पर जो विरोध करने वाले थे कुछ संगठन कटते नजर आए। उसके बाद आंदोलन आपका चलते गया, पुरजोर तरीक़े से चला, है न। उसके बाद रैंप का भी निर्माण कार्य कुछ दिन रुकने के बाद सरहुल आया। वही बीच में सरहुल में भी विरोध करने वाले काला पट्टी लगाए। विरोध चलता गया। अंतोगत्वा 5 तारीख को, है न, 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, जो कि 4 जून को ही पूरे झारखंड बंदी की घोषणा की गई थी। बंदी भी सफल रही और 5 जून को उद्घाटन भी हो गया। हम तो शुरू से, मेरा मानना है कि कई गो ऐसा हम बाइट दिए जिसमें ये मेरा था कि देखिए, विकास भी होना चाहिए, फ्लाईओवर भी बनना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए। सरना स्थल है तो सरना स्थल का संरक्षण और संवर्धन भी होना चाहिए। एक बार हम जितना भी आदिवासी संगठन के अगुवागण हैं उनके साथ अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर बैठक हो जाता, संवाद हो जाता, तो हमको लगता है कि जो अभी आदिवासी का समाज में जो आक्रोश है वो नहीं रहता। अब एक प्रकार से सीरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हो गया। रांची के बहुत से ग्रामीण जनता काफ़ी खुश हैं। आम जनता को काफ़ी, जो ट्रैफिक व्यवस्था से भीड़ में फंसते थे, उनको बहुत ही सुलभ रास्ता और बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। वही विरोध करने वाले आदिवासी संगठन को काफ़ी आहत पहुंची है और मुझे भी थोड़ा बहुत आहत पहुंची है। लेकिन कुल मिला के देखिए, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, बहुत सारा कल कारखाना हो गया या बहुत सारा डेवलपमेंट वाला चीज़ हो गया, अधिकतर आदिवासियों की ज़मीन पर ही बनी हुई है। आदिवासी शुरू से सीधा संकट होते हैं और दान देने में पीछे भी नहीं हटते। आप HEC देख लीजिए या बहुत सारा क्षेत्र में देख लीजिए, बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, अधिकतर ज़मीन जो है आदिवासियों की। अब चूँकि रैंप का निर्माण हो गया, माननीय मुख्यमंत्री पूरा विधि विधान से, उससे पहले ही गए थे वो केदारनाथ, उस समय भी पूजा पाठ करके आए और फर्स्ट क्लास विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर सीरम फ्लाईओवर का जो उद्घाटन किए हैं और उसका नाम भी हमारे अगुआ बाबा कार्तिक उरांव के नाम से रखे हैं। तो हमको तो अंदर अंदर बहुत खुशी और इजहार महसूस, खुशी का हम इजहार नहीं कर सकते हैं। बाबा कार्तिक आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में आज तक सबसे अधिक पढ़ाई लिखाई किए हैं और विश्व में 7 प्रकार की नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। अब उनके नाम से सीरम टोली रैंप, यानी कि कहें तो कार्तिक उरांव फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन हो गया, उनका नामकरण हो गया। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और 1-2 मांग है मेरा। हम माननीय मुख्यमंत्री से मेरा प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि बाबा कार्तिक उरांव का आदमगत प्रतिमा सीरम टोली में लगाए। साथ ही साथ
कुछ कुछ ऐसे प्रतिष्ठान जहाँ नया है या नया बनेंगे, वहाँ पर बाबा कार्तिक उरांव का प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा हो, ताकि आने वाला युवा सभी बात को देखे और जाने कि हमारे समाज के आदिवासी अगुआ कितना बड़े, जो नहीं भी जान रहे हैं, कम भी जान रहे हैं, वो सब अधिक से अधिक जाने और उससे प्रेरणा ले, शिक्षा ले। बाबा कार्तिक उरांव का जिस प्रकार ब्रिज का नाम लिए हैं, उसी प्रकार आदमगत प्रतिभा शरणार्थ स्थल में लगाएं, साथ ही साथ राज्य में 2-4 जगह और लगाएं। और बाबा कार्तिक उरांव का एक 1967-70 के दशक में, जिस समय वे मंत्री थे, सांसद थे, 1967-70 के दशक में एक बिल प्रस्तुत किए थे। वो बिल में यही था कि आदिवासियों का, जनजातियों का आरक्षण का लाभ दूसरे व्यक्ति जो ले रहे हैं उसको मिलना बंद हो। और वो बिल लगभग पास ही होने वाला था। और उस समय के तत्कालीन इंदिरा गांधी को कहीं से नॉर्थ ईस्ट से फोन आ गया और बिल आज भी जस का तस पड़ा हुआ है। बाबा कार्तिक का सपना जो अधूरा रहा हुआ है, आज भी वो जीवित है। उसका आधा अधूरा कार्य को अभी जनजाति सुरक्षा मंच पूरे झारखंड नहीं, पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे और इसको तहे दिल से धन्यवाद और आभार तो दे ही रहे हैं, लेकिन पूरा हम तभी देंगे जब बाबा कार्तिक उरांव का प्रतिमा लगाए शरणार्थ स्थल में, ताकि आदमी जाए वहाँ, उसको प्रणाम करे, नमन करे, उसे आशीर्वाद प्राप्त करे। साथ ही साथ राज्य में ऐसे बहुत सारा संगठन हैं, संस्थान है, वैसे संस्थानों में बाबा कार्तिक उरांव के नाम से संस्थान हो, जगह जगह सूटेबल देख के, क्योंकि सरकारें हैं तो सारा तंत्र तो उन्हीं के पास है, बाबा कार्तिक उरांव को नाम से करें। साथ ही साथ बाबा का जो आधा अधूरा कार्य है, जिसको अब हम लोग डिलिस्टिंग बोलते हैं। डिलिस्टिंग कहने का मतलब है कि आदिवासियों और जनजातियों का जो आरक्षण दूसरे लोग खा रहे हैं, वैसे लोगों को जनजातियों का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। वो बिल जो आधा अधूरा पड़ा हुआ है, वो बिल को क्या करें माननीय मुख्यमंत्री, विधानसभा से, झारखंड के विधानसभा से पारित करके महामहिम राज्यपाल से हस्ताक्षर करके दिल्ली भेजे तो हमको पूरा उम्मीद है, अगर इस प्रकार का डिलिस्टिंग बिल झारखंड विधानसभा से पारित करके अगर केंद्र भेजते हैं, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि जिस प्रकार हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत देश में आंदोलनरत हैं, तो डिलिस्टिंग बिल पास हो जाएगा। और अगर पास हो जाता है, समझ लीजिए बाबा कार्तिक उरांव का आधा अधूरा कार्य भी सपना पूरा हो जाएगा। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अगर बाबा कार्तिक उरांव के नाम से हम ब्रिज का तो नाम रख दिए, और साथ ही साथ हम कह रहे हैं कि उसका आदमगत प्रतिमा शरणार्थ स्थल में लगाए, 2-4 जगह और लगावें, और बाबा का आधा अधूरा कार्य जो डिलिस्टिंग बिल 1967-70 के दशक में जो आधा अधूरा है, जिसको जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत है, अब झारखंड विधानसभा से कैबिनेट से पास करके महामहिम से हस्ताक्षर करके, ये नहीं कि बिना हस्ताक्षर किए भेजे, वैसा नहीं, महामहिम से हस्ताक्षर करके केंद्र भेजे। केंद्र क्या करता है नहीं करता है वो हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता देख लेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री, पूरा टीम डिलिस्टिंग बिल को अवश्य पास करेंगे। अभी आप देखे होंगे ना कि केंद्र सरकार का सोच कितना अच्छा, कि अभी जो वक्फ संशोधन बिल कानून जो पास किए हैं, उसमें आप देखिएगा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासियों का जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 6ठी अनुसूचित क्षेत्र है, उसको बाहर रखा है। कहाँ रखा है? बाहर रखा है। तो उनका सोच आदिवासियों के प्रति, जनजातियों के प्रति बहुत ही अच्छा है। तो सीरम टोली का जो लगातार विरोध कर रहे थे, वो बाबा कार्तिक उरांव का जो नामांकन पर गुस्सा है, वो बोल रहे हैं कि इनका नाम का उपयोग किया षड्यंत्र के तहत, उनको हम लोग विरोध कर रहे थे इसलिए उनका नाम रखा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप वैसा अगर विरोध करें तो सब चीज़ में विरोध होगा। विकास, देखिए विकास में विरोध नहीं करना चाहिए। आप सोच लीजिए ना कि सोशल मीडिया में कितना आपको, आप भी जान रहे होंगे कि 35 लाख का कितना हवा चला। 35 लाख कहाँ गया? आप बताइए ना हमको। आप चौथा स्तंभ है, पूछिए ना कि 35 लाख का जो सोशल मीडिया में घूम रहा था, वेयर इज द 35 लाख, 35 लाख, पूछिए आप। जब 10 फीट छोड़ने का बात हुआ तो 10 फीट से भी हटा। मान के चलिए अगर 10 फीट सरना असल का दे ही दी। देखिए यहाँ पर
आदिवासी समाज को थोड़ा बहुत आहत तो है, दिल में आहत, लेकिन अगर ये आहत जो है और क्रोध जो है एक बार माननीय मुख्यमंत्री और विरोध करने वाले के अगुवागण से एक बार बैठक हो जाती ना, बैठक हो जाती और मुख्यमंत्री कहते कि आप ही लोग बताइए, क्योंकि ब्रिज भी बनना जरूरी है, सरना स्थल का संवर्धन करना भी जरूरी है, तो इसका क्या समाधान निकलेगा? तुरंत आदमी कह देता ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, तो कैसे करेंगे बताइए आप ही? तो बीच का रास्ता निकलता है। इसलिए एक बार नए बैठने के चलते इस प्रकार का आक्रोश व्याप्त है और मन में आदमी को छुप कर रह गया। लेकिन हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, विकास के लिए बहुत जगह आदमी को त्यागना भी पड़ता है। आप देखे होंगे डोरंडा में, हम सुने हैं, देखे तो नहीं है, सुने हैं कि मस्जिद भी रोड में आ रहा था। क्या आ रहा था? मस्जिद, उसको भी किनारे किया गया। अभी आप देखे होंगे राजभवन के पास जो ओवर ब्रिज, अभी फ्लाईओवर जो बन रहा है ना, जिसका अभी आने वाला 19 तारीख को शायद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आकर उसका विधिवत उद्घाटन करेंगे, तो वहाँ भी बजरंग बली का बीचों बीच था, उसको भी किनारे किया गया। तो इसका भी बीच का रास्ता निकलता। अभी आप देख लीजिए, मान के चलिए हम लोग लाइट जला रहे हैं, क्या जला रहे हैं? बिजली। बिजली का आपका काला रोड से का सरकारी रोड से आया है, ये किसी का रैती प्लॉट से पार होकर नहीं आया है। सोचने वाला चीज़ है ना। किसी न किसी आम जनता का, आम किसान का, आम आदमी का रैती प्लॉट से पार होकर आया है। आया है कि ना? बोलिए हमको। आया है। आप उसको अगर रैती से प्लॉट से होकर आया है, वो आदमी अगर अड़ जाएगा कि हम नहीं इधर से पार होने देंगे, तो क्या विकास संभव है? क्या लाइट हम लोग बल्ब जला रहे हैं, क्या ये संभव है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा सोच है विकास के प्रति, हम बता रहे हैं आपको। नहीं ठीक है। इस समय वो केदारनाथ गए थे, उसी समय हम बाबा मारंगबुरु देवों के देव महादेव केदारनाथ से भी हम प्रार्थना विनती और गोड़ लग रहे थे कि हमारे युवा टैलेंट मुख्यमंत्री को सारा परिवार जिंदगी खुशहाल रखे और झारखंड का अधिक से अधिक विकास करे। विकास का काम में लगे हुए हैं। आपका उद्घाटन कर दिए तो कौन सा बुरा किए? आम जनता का उसको लाभ नहीं होगा। अभी हमारे कुछ दोस्त घूम के आए हैं, जानते हैं उस सबका का माने मुंह से बोली निकल रहा है, कह रहा है रांची अब नहीं रहा, अभी विदेश का टाउन शहर हो गया है, बार्सिलोना जैसा दिखाई दे रहा है, स्पेन जैसा दिखाई दे रहा है। पहले आपका काटाटोली वाला फ्लाईओवर उद्घाटन हो गया, अब तो बाबा कार्तिक उरांव फ्लाईओवर हम लोग बोलेंगे, इसका नाम ही चेंज हो गया, बाबा कार्तिक उरांव। अब इधर आपका रात रोड वाला हो जाएगा। तो रांची तो आपका ऐसे एकदम जगमग जगमग। इस प्रकार का अगर आपका शहर बढ़िया रहेगा तो विदेश से भी आपका पर्यटन निवेश करने के लिए आएंगे। नहीं तो कहीं न कहीं हेमंत सोरेन आदिवासियों का आवाज़ को दबाने की कोशिश की ना, ये लोग तो बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन मुख्यमंत्री ही नहीं बैठे, तो रास्ता कैसे निकलेगा? कहीं न कहीं तो गलती है, कम से कम बैठना तो चाहिए ना। गलती है मान के चलिए, तो केवल मुख्यमंत्री की गलती हम नहीं ठहरा सकते हैं ना। आप देख लीजिए, जो मानव श्रृंखला का विरोध प्रदर्शन किया गया, वो दिन पुतला दहन का कार्यक्रम नहीं था, 100 पुतला दहन, चलिए विरोध में आया, जला दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद कई को संगठन, जिस लड़का से हम मानव श्रृंखला में फोटो खिंचाए थे, उसका भी बहुत बड़का अपना संगठन है। मानव श्रृंखला के बाद वो लड़का को या उसका संगठन का आदमी को हम नहीं देखे। एक गुट है, वो अलगे नहीं है। उसके बाद इधर छात्र संघ वाला, वो भी नहीं है। तो धीरे धीरे आपका छटते गया नहीं। तो क्या कारण मानते हैं? बड़े बड़े संगठन शुरुआत तो किए, लेकिन आंदोलन में अंतिम समय तक साथ नहीं दिए। आदिवासियों में आपस में ही फूट नजर आ रहा है। फूट कई प्रकार का है ना। देखिए, कोई भी बहुत सारा चीज़ ऐसा है डेवलपमेंट के विषय में, या कोई निर्णय आप ले रहे हैं, तो सबका भावना को देखते हुए आप निर्णय लीजिएगा नहीं। सबका भावना को देखते हुए निर्णय लीजिएगा नहीं। अब मान के चलिए राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री को कहिएगा कि हम जैसा कहेंगे वैसा करके चलो, क्या संभव है? आप और हम ही ने वोट इसको दिए हैं और प्रचंड बहुमत दिए हैं। क्यों दिए हैं? चलाइए, देश चलाइए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि आदिवासियों के प्रति भी थोड़ा सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। आपको जितना भरोसा और ईमानदारी से वोट देके जिताया है तो उसका भी थोड़ा सा इज्जत ख्याल रखिए। अब वार्ता कर देते, एक दिन वार्ता खाली कर देते से जितना भी अभी आक्रोश है वो नहीं होता। ठीक है, उद्घाटन भी कर दिए, कोई बात नहीं। अभी आप देख लीजिए नगरी का, हम ज़्यादा कड़ा विरोध नहीं करेंगे, हम दुलार से, प्यार से, निवेदन से हम उसको गोड़ लग रहे हैं कि एक बार जो आप अभी रिम्स 2 बनाने जा रहे हैं, विकास का काम है, डेवलपमेंट का काम है,
इसमें हम ज़्यादा टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आपके पास सारा तंत्र है, एक बार आप अगल बगल ज़मीन देख लीजिए। हो सकता है बगल में आपका सुकुरुटू में ज़मीन मिल जाए, वहाँ तो अभी पहाड़ पत्थर टंगरा था, सपाट था, वहाँ भी जाके देख लीजिए किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ है। अगर ज़मीन वहाँ है तो वहाँ आप रिम्स ले जाइए, एक बार आदिवासी को कुछ नरमी दिखा के उस सबको दान कर दीजिए कि मैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री शेर दिल आदिवासी के लिए नेछावर हूँ। इस प्रकार दान भी कर सकते हैं, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट आग्रह कर सकते हैं। और इसमें भी अगर कहिएगा कानूनी दांव पे, तो हम आपको बता दे रहे हैं। आप जैसे कहीं पर ज़मीन लेना हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी के समय ज़मीन ले आया था, एक्वायर किया था, तो जहाँ पर हम लोग का 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, सेंटी लगा हुआ है, सेंटी धारा 49 का 3E कहता है कि डीसी के माध्यम से ज़मीन अधिग्रहण करना है। एक्वायर कर लिया और 5 साल 12 साल तक उसको कुछ नहीं किए आप, तो डीसी के माध्यम से सौतम मालिक को वापस कर देना चाहिए था, अब नहीं किए। एक्चुअल में वो ज़मीन को छाड़ नहीं करना चाहिए, उसको आदिवासी को छोड़ देना चाहिए था। पूर्व में भी आदिवासियों के मसीहा ढिसुम गुरु उस ज़मीन को एक्वायर करने जा रहा था, शिबू सोरेन आके गरजते हुए कहा, खबरदार, आदिवासी के ज़मीन को कोई छीन नहीं सकता है, लानक रे गरू रे और काड़ा यहाँ जोथक रे और धान रोपट। वैसे करके उस ज़मीन को बचाया है। क्या बचाया है? आदिवासी का मसीहा ढिसुम शिबू सोरेन गुरु जी। अब अभी उन्हीं का लड़का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है रिम्स 2 हुआ। अब इनके पास तो सारा तंत्र है, फोर्स लगा के बंदूक ने वहाँ पर बैठा हुआ है, अभी भी गार्ड 5-6 जगह फोर्स बैठा हुआ है, चारों चौधरी पिलर देके और कटीला तार से घेर दिया है। तो ये दोनों मुद्दे का अलावे भी आदिवासियों का बहुत सारे समस्याएं हैं, उस पर तो मुख्यमंत्री बोल ही नहीं रहे। नहीं बोल रहे हैं ना, काहे नहीं बोल रहे? अभी आदिवासियों का 4-5 जगह, आदिवासियों का 4-5 जगह चीर हनन हुआ है। आदिवासियों को चुन चुन कर माताएं बहनों का बलात्कार किया जा रहा है। तो आप तो युवा टैलेंट आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री युवा टैलेंट इसलिए कि विकास की दृष्टि में कर रहे हैं, लेकिन इस समय तो पूरा उसका दोहरा चरित्र दिख रहा है ना। युवा टैलेंट हम कर रहे हैं बढ़िया, काटाटोली वाला आप फ्लाईओवर उद्घाटन कर दिए, बाबा कार्तिक वाला कर दिए, आने वाला रातू रोड में कर दिए, ये सब विकास ठीक है। रिम्स भी बना रहे हैं, 2E भी विकास ठीक है, लेकिन वो ज़मीन की जगह छोड़ के आप सुप्रूट तरह बना दीजिए ना, या थोड़ा सा इर्द गिर्द बना दीजिए। आपका तो पास सारा तंत्र है, इसी साहब को कहिए कहाँ कहाँ ज़मीन है, गैर मुजरा ज़मीन दिखाओ, बता देगा, 10 मिनट के अंदर बता देगा। कहेगा हुजूर यहाँ पर मिला है 15 एकड़, यहाँ पर मिला है 12 एकड़। आप अभी देखिए ना प्रैक्टिकल। अरे पहाड़ को सुकुरुटू में ITBT के बगल में थोड़ा सा आगे जाइएगा, पहाड़ को करके प्लेन ऐसा बना दिया है कि वहाँ अभी माने सोना उगलने जैसे वहाँ पर दिखाई देगा। हम कहाँ ही बतवा बोले कि हमारे संग साथी अभी बाबा कार्तिक वाला में फ्लाईओवर में जो घूम के आए हैं, उस सबको हवा में तो नहीं बात कर रहे हैं, जो दिखता है, जो सच्चाई है। अब उसमें अभी उस सबको टाउन कैसा लग रहा है? विदेश जैसा, बार्सिलोना जैसा, स्पेन जैसा। अभी रातू रोड वाला भी हो जाएगा तो कैसा लगेगा? तो नहीं, विकास में ठीक है, विकास अच्छा। में ठीक है। अब अभी देखिए आपका गिरिडीह में एक आदिवासी, बोकारो में आदिवासी, दुमका में आदिवासी, चान्हो तरफ आदिवासी, और जमीन को भी बढ़िया तरीका से हथियाता है ना। तो जमीन को भी वैसा जमीन को कहाँ हस्तक्षेप कीजिएगा? कुछ नहीं मिलता है तो आदिवासी का जमीन। बेड़ों में देख लीजिए आप सरना स्थल वाला विवाद। तो इसमें भी मुख्यमंत्री को अच्छा बोलिएगा? इसमें आपका कैसे अच्छा बोलेंगे? देखिए विकास केवल फ्लाईओवर के लिए अच्छा हम बोल रहे हैं, लेकिन आदिवासियों माताएं बहनों का चीर हनन हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री की एक आवाज़ नहीं निकल रहा है। चूंकि वहाँ पर देखिए बाबा कार्तिक का नाम दिए, अब बाबा कार्तिक का आदर्श में हम लोग चल रहे हैं, इसीलिए इसको हम बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन बढ़िया भी कखन कहेंगे? अभी 1-2 और काम कर देवे, बाबा कार्तिक उराव का प्रतिमा का अनावरण कर दे, आदम का प्रतिमा, और 2-4 जगह और लगा देवे। और बाबा कार्तिक उराव का आधा अधूरा कार्य, जिसको हम लोग डिलिस्टिंग बिल कहते हैं, आदिवासियों का, जनजातियों का जो आरक्षण का लाभ है दूसरे धर्मांतरित लोग ले रहे हैं, वो आरक्षण उस सबको मिलना बंद हो। ये वाला बिलवा झारखंड विधानसभा से पास करके गवर्नर से साइन करा के दिल्ली भेज देवे, तब इसको हम गोड़ लगेंगे। लेकिन ये सब काम नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा? खाली वोट लेगा, जमीन को आदिवासी का छूट टांड। अभी आपको हम बोलना नहीं चाहिए, सच्चाई बता रहे हैं। अगर आदिवासी जो नगरी आप है ना, वहाँ आदिवासी का क्या स्थान पर सदान सबका जमीन रहता, मुस्लिम सबका जमीन रहता, आदर्श का रहता, गैर आदिवासी का वो जमीन में झांकता तक।
क्या डर लगता है? झांकबे नहीं करेगा, आदिवासी है सीधा संकट बुड़बक। वो आवेगा केदारनाथ से। देखिए सीरम टोली फ्लाईओवर भी उद्घाटन किए, पूरा सनातन विधि हिंदू विधि से किए, एक नंबर काम किए। वो जानता है कि भारत देश के सभी आदिवासी एक नंबर के हिंदू हैं, क्योंकि प्योर संथाली हैं। और संथाल का जो कस्टम है ना, वो भारत का संथाल का कस्टम में भारत का संविधान आधारित है। उससे पहले आप देखे होंगे केदारनाथ, मारंगबुरु, देवादिदेव महादेव का पूजा पाठ। मुख्यमंत्री का अपने जैसा हिंदू बना दिए। हिंदू नहीं, ऑलरेडी हिंदू है। अगर हिंदू में अभी हम बताना शुरू करेंगे ना, इसमें 1 घंटा लगेगा। नहीं आप कहा देखिए, ठेठ भाषा में आप जानिए ना, भारत का जो संविधान है वो संथालों का कस्टम में आधारित है। किस पर? संथालों का कस्टम के आधार। संथाल के है हेमंत माननीय मुख्यमंत्री, यानी कि हेमंत सोरेन। तू इसको ज्ञान नहीं है, सारा चीज ज्ञान है। अच्छा, तो झारखंड का विकास आदिवासी का हरास होकर के होगा? नहीं, हरास नहीं, इसमें सुधार करना होगा माननीय। तो हर जगह पर तो आदिवासी नहीं देखिए, इसमें सुधार क्या करना होगा। पहला तो आप जितना दिन किए सीखिए, आदिवासियों का जो जल जगल जमीन, जिसके लिए आज देखिए आपका भगवान बिरसा मुंडा का 125वां शहादत दिवस भी है, पुण्यतिथि भी है। इस दिन में हम बोल रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जिस प्रकार साहस दिखाए हैं, समर्पण दिखाए हैं, बलिदान किए हैं, आज के समय में भी, उस समय देश आज़ादी करने में, अंग्रेज से लोहा लेने में भी सबसे अधिक बलिदान कुर्बान के दिया है आदिवासी समाज दिया है, और आगे भी देगा। जितना तरह का कल कारखाना आप झांक लीजिए ना, सबसे अधिक अगर जमीन दिया है तो आदिवासी दिया है। एचएससी देख लीजिए, कांके में वेटनरी देख लीजिए, एग्रीकल्चर देख लीजिए, और दूर में बोकारो देख लीजिए, कैगो आपका कोयला निकल रहा है, वो सब क्षेत्र देख लीजिए। जमीन क्या दिया? आदिवासी। जमीन का विकास हो रहा है? आदिवासी का विकास हो रहा है। अब वहां से पूजा पाठ करके आया, कोई कार्यक्रम करेगा हैं, वो जानता है, कहेगा जोर से बोलो आदिवासी हिंदू नहीं है, तो भीड़ वाला से आवाज निकालेगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। फिर कोई एक जन फिर नारा लगवाएगा, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो? हेमंत सोरेन जैसा हो। उसको तो वोट चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा, तो वोट के लिए हिंदू से विरोध कराता है। उसको वोट चाहिए। कैसे हम वोट लेंगे? अभी आदिवासी में कई खेमा बट गया है, एगो विरोध कर रहा है, एगो समर्थन कर रहा है, एगो न्यूट्रल है। क्या है न्यूट्रल? कहीं आप सुनिए ना, बता रहे हैं टेक्निकल। देखिए वोट कैसे आ रहा है उसका। एगो तो विरोध कर रहा है, विरोध वाला उसको नहीं देगा किसी कीमत में, समर्थन वाला देगा, न्यूट्रल वाला भी देगा, सदान सब भी देगा, अल्पसंख्यक भी देगा, तो प्रचंड बहुमत उसका आया। जाओ ना, एक गुट हमको नहीं है तो आदिवासी का, एगो गुट पूरा देगा, न्यूट्रल वाला पूरा देगा, सदान पूरा देगा, अल्पसंख्यक पूरा देगा, तो प्रचंड बहुमत आया। आदिवासी का जमीन जा रहा है, वैसे आदिवासी विरोधी गुट ने नहीं देगा उसको वोट। बाकी जो साइलेंट है, जो उसका समर्थक है वो देगा, न्यूट्रल वाला देगा, अल्पसंख्यक समुदाय है वो सब देगा। अच्छा, सीरम टोली जो फ्लाईओवर अभी कार्तिक बाबा के नाम से रखा गया, विरोध करते करते वो सफल हो गया, सरकार उसमें अपना सारा कुछ कर लिया। अब रिम्स 2 वाला में भी समर्थन कर रहे हैं ये लोग, विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये भी हाथ से निकल जाएगा? देखिए, उसका हम कानून आपको बता दिए। धारा 70 के धारा 19 का 3 में स्पष्ट वर्णित है कि किसी भी कार्ययोजना या परियोजना के लिए जमीन ले लिया, उसमें कुछ कार्य नहीं किया, तो डीसी साहब के माध्यम से वैसे किसान मालिक को जमीन वापस कर देना चाहिए था। अब मिला है कि नहीं मिला है तो किसान जाने, पहला। अब दूसरा कि वो आदिवासी का विशेष रूप से जमीन है, वही जमीन अगर सदान सबका रहता नहीं, गैर आदिवासी का रहता तो उसमें हाथ नहीं लगाता। जानता है कि कहाँ कमजोर नस कड़ी है और कैसे हमको वोट आएगा। अब मान के चलिए आदिवासी का जमीन जबरदस्ती पुलिस का बल से तो घेर लिया, काम भी लगा देगा कल परसों, मान के चलिए पुलिस का बल से, है ना, जमीन हो गया, कारोबार हो गया, आदिवासी एक खेमा खिंचा आ जाएगा, सदान सब, लोकल सब, और जो गैर आदिवासी हैं सब खुश। अरे वाह, सामने में 10 कदम में इतना सुंदर संस्थान बना हुआ है, उस सबको तो और खुशी बनाएगा।
अच्छा, जो जो विरोध करने विरोध वाला अभी अभी कार्तिक बाबा फ्लाईओवर जो विरोध करने वाला कर रहा है, लेकिन जो घूम रहा है, जो टाउन के जितने आदमी हैं, उस सबका कितना दिल में अंदर से उमंग खुश रहा है कि वाह, व्हाट इज द डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट है। ये घूम के देख रहा है, बाकी लोग तो खुशी है। नज़ारा देख रहा है, बार्सिलोना की तरह नज़ारा देख रहा है, स्पेन की तरह नज़ारा देख रहा है। अभी आपका रातू रोड वाला भी हो जाएगा तो आपका कितना शानदार लगेगा। लेकिन जहाँ आदिवासियों का डेवलपमेंट और विकास का बात होगा ना, वहाँ जीरो है। जैसे आदिवासी माताएं बहने का चिर हनन हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं करेगा। वो तो इनाम दे हाँ रहा हाँ, है। कुछ नहीं करेगा। आदिवासी का जमीन जाएगा, वहाँ कुछ नहीं करेगा। इसको वोट लेना है, कैसे लेता है वही हम शुरू बात बताए ना। तो इसको हम दिल से अच्छा हम कह रहे हैं और धन्यवाद भी देंगे। हमारा 2-3 गो और काम कर देवे। पहला तो आदमगत प्रतिमा लगा देवे, सरनास्थल में लगा देवे, 2-4 जगह और लगा देवे, और उसके अलावे बाबा का जो आधा अधूरा कार्य है वो कार्य को पूरा कर देवे। अब पूरा इसका हाथ में का चीज़ नहीं है। यही इतना कर सकते हैं कि झारखंड विधानसभा से बिल पारित करके महामहिम राज्यपाल से हस्ताक्षर करके केंद्र को भेज देंगे। इतना ही में हम उसको सूद के गोड़ लगेंगे, और नहीं तो कहेंगे समूल नाश करने के लिए लगे हुए हैं। अच्छा, जो विरोध कर रहे हैं सीरम टोली अब रिम्स 2, तो वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? अब विरोध कर रहे हैं, सबका अलग अलग सोच है ना। बहुत जगह देखिए, हम इकोनॉमिक्स होने से पढ़े हुए हैं, हम डेवलपमेंट पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपको तो प्रत्येक उदाहरण दे दीजिए, आप अपना घर में बिजली जला रहे हैं, वो बिजली खाली रोड से थोड़े आया हुआ है, किसी का कैमे रहती प्लॉट से भी होकर आया हुआ है। अब कैमे रहती प्लॉट से आया हुआ है, वो आदमी अगर चाहेगा कि नहीं हम इधर से नहीं जाने देंगे, तो क्या आपका घर में बिजली चलेगा? नहीं, वैसे तो नहीं चलेगा ना। तो विकास के लिए समझौता करना चाहिए। वही कुल मिला के एक हमारे पास इसका कारण था कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री और सभी अगुवागण से बैठ जाते ना, तो जो भी गिला शिकवा था ये दूर हो जाता। इन नहीं बैठ के विरोध करने वाला अलगे विरोध हो करने लगे। इधर आप ये तो मुख्यमंत्री है, इसके पास तो सारा तंत्र है, और तंत्र के बनाया है, मालिक के बनाया, हम ही आपका वोट से बना हुआ है। इसके पास तो सारा कुछ है, जो चाहेगा वो कर लेगा। और उसके बाद बहुत सारा जमीन, आदिवासियों की जो पूजा स्थल, जो बहुत सारा जमीन है, वैसे ज़मीन को भी बचाने के चक्कर में नहीं है। जितना जल्दी नाश हो, लुटाए, इसको वोट चाहिए आने वाला दिन में। ऐसा करके डेवलपमेंट कर देगा, अगल बगल सारा एरिया का सदान सब खुश, गैर आदिवासी खुश, आधा आदिवासी खुश, उसका शुभचिंतक खुश। एगो नाखुश रहने से क्या होगा? प्रचंड बहुमत से फिर जीतेगा। और ऐसे भी हम मारंग गुरु केदारनाथ बाबा से मांगिए दिए थे उस दिन, सब परिवार कुशल रहे। हमारा मुंह का बोली देखे निकल गया। आते आते 5 पर्यावरण विश्व दिवस के शुभ अवसर पर हिंदू विधि से फर्स्ट क्लास पूजा पाठ करा के बाबा कार्तिक उरांव से रैम का उद्घाटन कर दिया। जोहार, मेरा नाम सोमा उरांव हुआ। सबको राम राम।